गोड्डा में लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस बना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भरोसामंद केंद्र। अनुभवी शिक्षकों और डिजिटल शिक्षा से मिल रही नई दिशा। गोड्डा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस एक भरोसेमंद संस्थान के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ विद्यार्थियों को बेहतर मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आधुनिक तकनीक के माध्यम से परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। संस्थान में सीटेट, जेटेट, बीपीएससी सहित कई महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। सभी विषयों के लिए अलग अलग विशेष शिक्षक उपलब्ध हैं, जो विद्यार्थियों की जरूरत और परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयारी करवाते हैं। खास कर क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी विशेष शिक्षक की सुविधा उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण और स्थानीय क्षेत्रों के छात्रों को काफी लाभ मिल रहा है। लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की तैयारी को परखने के लिए समय समय पर टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं। डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई होने से विषयों को सरल और प्रभावी तरीके से समझाया जाता है। फसिया डंगाल रोड, गोड्डा के केंद्रीय विद्यालय के ठीक पहले स्थित यह संस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बेहतर मंच उपलब्ध करा रहा है। इच्छुक विद्यार्थी यहाँ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत दिशा दे सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। नमस्कार जिला जौहर के टीम को। और आपको बताते चले कि जेटेड का जो बैच है वो लगभग 2 बैच फुल होने के कगार पे है और हम लोग तीसरा बैच की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और गोड्डा के सबसे बेहतर शिक्षा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बेहतरीन करने का प्रयास कर रहे हैं सर, जेटेड को लेकर के और सीटेड को लेकर के और बीपीएससी को लेकर के। कैसा तैयारी चल रहा है और कितना समय बचा हुआ एग्ज़ाम को लेकर बच्चों का? हालांकि बात करें अभी जेटेड का तो फॉर्म ही भरा रहा है और सीटेड की बात करें तो सीटेड के लिए अभी 2 महीना समय बचा है और ये 2 महीना को हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लाना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि जहां सीटेड का एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आते हैं वो अपना अपना मोटिवेशन को खोते जाते हैं। तो इस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए हम लोग 2 महीना के लिए क्रेश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें उसका तैयारी को बेहतर कर सके और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज को लेते हुए आगे बढ़ के हम उसका तैयारी को बेहतर करने का हम प्रयास करने की कगार पे हम लोग लगे हुए हैं। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो कैसे तैयारी होता है यहाँ पर? अगर सब्जेक्ट की बात करें तो गोड्डा का एकमात्र संस्था है जहाँ एक विषय के लिए एक ही शिक्षक उपस्थित है और जहाँ तक बात करें कि 1 to 5 के तो 1 to 5 में जितना तमाम विषय है, क्षेत्रीय भाषा से लेकर के मैथ्स हो, सीडीपी हो और भी तमाम सब्जेक्ट हो, सब के लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर उसके ऊपर काम करते हैं। और 6 to 8 के लिए बात करें तो उसका जो अपना सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी एक स्पेशल टीचर ही कार्य कर रहे हैं अपना विषय के लिए। जैसे हम लोग अपना क्षेत्र में देख रहे हैं खोटा का ज़्यादा स्टूडेंट है, उसका तैयारी कैसे हो रहा है? जी सर, हम लोग खोटा का ही नहीं, खोटा का तो एक ऐसा एक्सपर्ट टीचर लाए हैं जो कि बेहतर प्रयास कर रहे हैं और इतना छात्रों को मोहित कर दिए हैं कि खोटा से बेहतर प्यार करा दिए हैं इस विषय को। खोटा की बात करें तो इसके साथ साथ हम लोग का तमाम अंदर से जिज्ञासा है कि जितने भी हम लोग का भाषा है, चाहे खोटा की बात करें, संताली की बात करें, उर्मी की बात करें, तमाम विषयों को हम लोग आगे लाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी खोटा के ऊपर विशेष कार्य किया जा रहा है। और क्लास जो है कितने बजे तक चल रहा है? अभी 2 बैच फिलहाल शाम में 4 से 6 है और सुबह 6 से 8 है, जो फुल होने के कगार पे है और लगभग फुल हो गया और हम लोग तीसरा बैच की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। टेस्ट के बारे में बताइएगा। विद्यार्थी तैयारी तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम जब देने पहुंचते हैं तो वहां पर मार खा जाते हैं। वो अक्सर होता है कि टेस्ट नहीं दे पाते। अगर टेस्ट की बात करें ना सर, तो मेरे यहाँ जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनका जो टेस्ट का जो कगार है वो संडे को स्पेशल, अभी फिलहाल जब तक एग्जाम हम लोग का करीब नहीं आ जाता है तब तक हम लोग संडे का इंतजार करते हैं और संडे को लगातार 10 घंटा का मैराथन के साथ साथ 2 घंटा का टेस्ट, जिसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस पढ़ाई तो आप कैसे भी कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत बार पढ़ रहे हैं, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि आप ट्रेनिंग करते हैं, सीटेड का एग्जाम देते हैं, फिर जेटेड पढ़ते हैं, तो इस तरह का कई तैयारी आप कर चुके होते हैं। लेकिन मेन विषय होता है प्रैक्टिस। हम लोग विषय प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और संडे को लगभग 10 घंटा का मैराथन के साथ साथ टेस्ट को एक विशेष के तौर पर आपको जब आप पिछले बार आए थे तो उस वक्त भी बताए थे कि हम लोग का मेन मुद्दा होता है प्रैक्टिस और टेस्ट के ऊपर विशेष कार्य किया जा रहा है। और जितने भी स्टूडेंट हमसे नहीं भी जुड़े हुए हैं, हम लोग का सोच है सर कि गोड्डा में जरूरी नहीं है कि सब ऑफलाइन ही कोचिंग पढ़े, कोई ऐसा भी होते हैं जो ऑनलाइन भी कोचिंग लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ लेते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जब वो अंतिम कगार में जाते हैं तो
वो प्रैक्टिस में जाकर के गिर जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं वहाँ पे। तो हम लोग का टारगेट है कि लगभग गोड्डा जिला के जितने भी स्टूडेंट हैं लगभग 2000 से 3000 के बीच में हम लोग को टेस्ट को ऑर्गेनाइज कराना है। और हम लोग का सीट कैपेसिटी जो है एक राउंड में 200 स्टूडेंट का रखे हैं सर। और 200 स्टूडेंट के साथ साथ हम लोग जितना शिफ्ट हो सके 3 से 4 शिफ्ट में पूरा लाइब्रेरी में बैठने वाले छात्र हो या फिर कहीं पे भी तैयारी कर रहा हो, वो टेस्ट के लिए विशेष रूप से द लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड का कितना महत्व अभी आ गया है? डिजिटल बोर्ड हमारे लिए एक सुनहरा है सर, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं पढ़ाई का, तो पढ़ाई तो शिक्षक का ज्ञान की भूति वो तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब बात प्रैक्टिस का आता है और एग्जाम के वक्त जब ज्यादा प्रैक्टिस की बात आता है तो वहां पे डिजिटल बोर्ड बहुत महत्व रोल निभाता है। डिजिटल बोर्ड क्या करता है, समय के साथ वो प्रैक्टिस को बेहतर कर देता है। जैसे बात करें कम समय में ज्यादा काम करना हो, ज्यादा विशेष पे फोकस करना हो, विशेष उसके ऊपर में डिस्कशन करना हो, डील करना हो, तो वो प्रैक्टिस के लिए बहुत अहम रोल निभाते हैं सर। और इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। तक जो भी छात्र सोच विचार में लगे हुए हैं, जो अभी घर पे बैठे हुए हैं और बहुत ही मेहनत से अपना जेटेट का तैयारी सोच रहे हैं कि करेंगे, उनको अब है कि घर से बाहर निकलने का बारी आ गया है। जो सीटेट का समय है वो बहुत ही कम बचा है। आपका सिलेबस बहुत बड़ा है और उसको संपूर्ण रूप से आपको तैयारी लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस करा रही है। तो आप घर में ना बैठे, हमारे कोचिंग संस्थान में आए, एक बार अपना विश्वास दिखाएं। और यहाँ पर हमारा उद्देश्य है पूरा गोड्डा जिला वासियों के लिए कि एक बेहतर शिक्षक का मंच तैयार कर सके, जो गोड्डा जिला में जो अभी हम लोग का जो रिजल्ट बन पा रहा है उससे और अधिक रिजल्ट कैसे बने। धन्यवाद गोड्डा, जोहार गोड्डा। मेरा नाम ग्रेसी कुमारी है और मैं भी 1 to 5 का फॉर्म भरी हूँ और यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई कराया जाता है। यहाँ के सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ क्लास में बताया जाता है वो चीज़ एकदम माइंड में फिट हो जाता है। नोट्स का हम लोग को सेकेंडरी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो भी क्लास में बोलते हैं, सर बताते हैं, जो भी चीज़ समझाते हैं वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आता है। और यहाँ पर हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है और सब टीचर अपना बेस्ट देते हैं। और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी होता है, मैराथन क्लासेस भी होता है और डाउट क्लासेस भी होता है। मैं जेटेट का तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। और यहाँ पे लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस में ये खूबी है, टीचर तो सभी हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए टीचर अलग अलग हैं, लेकिन टीचर के साथ साथ एक दोस्त हैं और एकदम रियलिटी में जिसको जिस चीज़ का कमी है एकदम खुल के हम लोग बोलते हैं। सब लोग एकदम बहन की तरह सहपाठी, विद्यार्थी तो जिस वक्त पढ़ा रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे ही रहते हैं हम लोग, टीचर और विद्यार्थी का। उसके बाद हम लोग का रिलेशन इतना अच्छा दोस्त के जैसा रहता है, कोई भी डाउट होता है ना, डरते ही नहीं कि ये टीचर है, लग रहा है जैसे कि हाँ हम लोग सब साथी हैं। और मैं 1.5-2 महीना लेट से आई, लेकिन मैं फिर से शुरू से पढ़ रही हूँ। शुरू से बताया जाता है, अगर छूट जाता है तो कहते हैं सर कि सुबह का क्लास में आ जाओ अगर टाइम है तो, लेकिन टाइम नहीं होने के कारण मैं 2-4 दिन क्लास की भी हूँ, दोनों बैच का की हूँ, क्योंकि मेरा छूट गया था। तो यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप शाम का बैच लिए हैं तो शाम में आना है, सुबह का बैच लिए तो सुबह में ही आना, जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर थर्ड बैच भी अगर स्टार्ट होगा तो उसमें भी अगर आपको आना है तो आप जरूर आइए। किसी भी तरह यहाँ का लक्ष्य है, नाम है लक्ष्य कंपटीशन, लेकिन यहाँ का लक्ष्य है कि हर किसी को जेटेड में पास करवाना है, खास करके गोड्डा से ज़्यादा रिजल्ट देना है, पूरे झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ना है।